सो स्टार्ट करते हैं अपना मैग्नेटिक सर्किट। सो सबसे पहला टॉपिक जो है हम अपने मैग्नेटिक सर्किट में देखेंगे एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। सो स्टार्ट करते हैं एनालॉजी। सो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और जो राइट हैंड साइड है उस पर लेंगे हम अपना मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक सर्किट वर्सेस मैग्नेटिक सर्किट देखते हैं क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो देखिए क्या होता है यहाँ। सो पहले पॉइंट देखते हैं सर्किट। ओके, दैट्स एग्जैक्ट डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। सो वी हैव करेक्ट टेकन ए सीरीज सर्किट, इट इज द RC and it is R related. So first अगर मैं डिफाइन करूं इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स व्हिच प्रोवाइड यू कन्फर्म क्लोज्ड पाथ। तो अगर हमें डेफिनेशन दें इलेक्ट्रिक सर्किट इज द interconnection of electrical elements which provide a confirm closed path। ठीक है यहां तक। सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट व्हिच प्रोवाइड ए कंफर्म क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है यहां तक। अगर हम सिमिलर बात करें मैग्नेटिक सर्किट में, सो मैग्नेटिक सर्किट क्या है? मैग्नेटिक सर्किट इज अ सर्किट इन विच फ्लक्स टेक ए रेस्ट्रिक्टेड पाथ। सो मैग्नेटिक सर्किट अगर हम डेफिनेशन दें और देखें इसे क्या बनेगा, सो हम दो तरीके से मैग्नेटिक सर्किट बना सकते हैं। आइदर यू टेक रेक्टेंगुलर शेप और यू जस्ट टेक सर्कल शेप आल्सो। ओके, सो वी विल टेक फर्स्ट योर रेक्टेंगुलर शेप, ओके, then we will take circle shape also. So this is your diagram, okay. Now magnetic circuit की अगर हम definition बात करें, magnetic circuit is a circuit in which flux flows in a restricted closed path. So magnetic circuit की अगर हम definition दें, magnetic circuit is the circuit magnetic circuit is the circuit where flux flows in a restricted path और restricted path का मतलब क्या है? अगर हम restricted path के मतलब की बात करें तो जो फ्लक्स है वो सिर्फ कोर में फ्लो करना चाहिए। किसमें फ्लो करना चाहिए? क्लोज में। दैट्स द मीनिंग ऑफ restricted path। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या होती है। नाउ इन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन यू प्रोवाइड ए वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंस एंड क्लोज पाथ, देन देयर विल बी ए करंट। ओके, टू दैट करंट देयर इज अपोजिशन एंड दैट अपोजिशन इज कॉल्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट इज रेजिस्टेंस। ओके, सो इन इलेक्ट्रिक सर्किट अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज व्हाट? Resistance. But in the analogy or in the magnetic circuit, the opposition offered to the flux is called reluctance। ठीक है, so अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में बात करें अपोजिशन की तो वो है रेजिस्टेंस, और अगर हम मैग्नेटिक सर्किट में बात करें अपोजिशन की तो वो क्या होता है? रिलक्टेंस, और इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां तक आगे बात करते हैं। देखिए, तो हम अपने पहले डायग्राम को कवर कर लेते हैं पूरा। So we are having a source, and due to that source there is a current, and that current is linking with number of turns, and if you apply your right hand rule, that is right hand grip rule. Now for right hand grip rule, if the winding is in circular manner, then your curled finger is the direction of current and thumb will give you the direction of magnetic flux. So just apply your right hand grip rule, your curled finger will give you the direction of current and thumb will give you the direction of field. So in this diagram
in this diagram the flux is in this direction. Okay, so this is the path of flux. This is the path of flux. ठीक है यहाँ तक? Now we define. So in electric circuit we have current that is flowing in the wires. So in electric circuit the current is flowing in the wire. In the same manner the flux is traveling or flowing in a core. This is your core. This is your core and this is the air. Okay. Now, so in electric circuit, sorry, in magnetic circuit, the flux has two opposition. First is by the core resistance. First is by the core resistance. So I just take core resistance as C. Okay, as similar to the resistance. Similarly, अगर हम बात करें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको दूसरा जो ऑपोजिशन दिखाई दे रहा है दैट इज व्हाट बाय एयर. सो आई जस्ट टेक इट इज एयर, SANSC. क्लियर है? सो अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो हम अगर अपोजिशन देखें, सेकंड पॉइंट इज व्हाट? अपोजिशन. ठीक है? सो टू the thing that opposes, the thing which opposes the flow of current, opposes the flow of current, the thing which opposes the flow of current is called resistance. Okay, resistance. ठीक है यहाँ तक? Now in the same token, अगर हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करें, the thing which opposes the flow of current, sorry, flow of flux, the thing which opposes the flow of flux is called reluctance, and it is also called in some books, it is magnetic resistance. It is called magnetic resistance. ठीक है यहाँ तक बात? अब अगर हम रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की बात करें तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है तो इट इज रो L by A, और इट इज L is the length, A is the area of the wire, and rho is the material resistivity, and you can also take it as L upon A. ठीक है यहाँ तक? बिकॉज कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में इनवर्स रिलेशन होता है. ठीक है? अगर हम सेम टोकन से एनालॉजी को देखें तो क्या होगा? योर reluctance is directly proportional to length and inversely proportional to area. So reluctance is equals to 1 upon permeability and directly proportional to length and inversely proportional to area. तो देखिए, अगर रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया के. सिमिलरली अगर हम मैग्नेटिक रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस की बात करें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस लेंथ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ये बात समझ में आ गई? बट अगर हम देखें या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है, या तो हम रेजिस्टिविटी की बात करें या किसकी बात कर रहे हैं हम? कंडक्टिविटी की. सेम तरीके से अगर हम मैग्नेटिक सर्किट में बात करें तो जो हमारा कांस्टेंट होता है वो होता है परमेबिलिटी. क्लियर है यहाँ तक? तो मैं ये पॉइंट मिटा दे रहा हूं. तो अगले पॉइंट हम अगर अगले पॉइंट की बात करें तो यहां देखते हैं, बाकी सब हम इरेज कर दे रहे हैं. सो अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो देखते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा. तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात करूं या जस्ट कांस्टेंट की बात करूं तो देखिए क्या होगा? कांस्टेंट. ठीक है? तो अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट में कांस्टेंट की बात करें तो है कांस्टेंट जो है हमारा कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी. क्या है? कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी. बट वी विल टेक हियर conductivity. Now according to conductivity we divide your material into three parts. It is conductor, and the next one is the insulator, and the middle one is your semiconductor. तो अगर किसी कंडक्टर में हम कंडक्टिविटी की बात करें तो इनफाइनाइट होती है, और अगर हम सेमीकंडक्टर को लें तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है? 0.
और जो सेमीकंडक्टर है इट इज इन बिटवीन, इट इज इन बिटवीन, इट इज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है यहां तक। सो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट कांस्टेंट वी डिवाइड योर मटेरियल इनटू 3 पार्ट्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अगर हम सेम एनालॉजी अपने मैग्नेटिक सर्किट में देखें तो देखिए क्या होती है। सो अगर हम बात करें परमेबिलिटी के हिसाब से, हम अपने मैग्नेटिक मटेरियल को है जो डिवाइड करते हैं, वो कितने तरीके से डिवाइड करते हैं। सो हमारे पास इन जनरल जो है 3 मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिनकी परमेबिलिटी जो है वो लेस देन 1, परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 और परमेबिलिटी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। सो ऐसे मटेरियल जिनकी परमेबिलिटी जो है लेस देन 1 होती है उनको बोलते हैं हम डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ठीक है यहां तक। और ऐसे मटेरियल जिनकी परमेबिलिटी जो है 1 से जस्ट बड़ी होती है तो उनको बोलते हैं हम पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। ठीक है यहां तक। सिमिलरली अगर हम बात करें ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल जिनकी परमेबिलिटी जो है 1 से बहुत ज्यादा बड़ी होती है उनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। कौन से मटेरियल? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये बात समझ में आ रही है ना। अगर हम डाया की बात करें तो ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल जिनकी परमेबिलिटी जो है 1 से बहुत कम होती है, ठीक है, और जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल उनकी 1 से जस्ट ज्यादा बड़ी होती है, लाइक 1.05, 1.01 लाइक दैट। और ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल जिनकी परमेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा 1 से बड़ी होती है, जैसे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिनकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा अधिक होती है या बहुत ज्यादा हाई होती है, उनको हम अपनी इलेक्ट्रिकल मशीन्स की जो है कोर बनाने में यूज करते हैं, लाइक ट्रांसफार्मर कोर एंड योर मशीन कोर, बिकॉज इनकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और परमेबिलिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो परमेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? परमेबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल इज डिफाइंड एज द रिसेप्टिवनेस ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। मींस जिस मटेरियल की मैग्नेटिक परमेबिलिटी ज्यादा होगी वो अपने अंदर से उतना ही फ्लक्स ज्यादा फ्लो कराएगा, और जितना ज्यादा फ्लक्स प्रोवाइड कराएगा उस मशीन से उतना ही फ्लक्स ज्यादा लिंक होगा और वो मशीन उतनी ही ज्यादा अच्छी यूटिलाइज होगी काम करने में। ठीक है यहां तक। सो इलेक्ट्रिकल मशीन के हिसाब से या हम इलेक्ट्रिकल के हिसाब से बात करें, सो योर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज यूज्ड इन योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू मेक द कोर ऑफ द मशीन और द ट्रांसफार्मर। ठीक है यहां तक। तो अब तक हमने यहाँ 3 बातें देख ली कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन, फिर अपोजिशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात कर ली। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में, तो देखिए क्या होगा। Now, in electric circuit, 4th point, in electric circuit रिस्पॉन्स क्या होता है देखते हैं। रिस्पॉन्स, सो अगर हम रिस्पॉन्स की बात करें इन इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर हम ईएमएफ को एक्साइटेशन मान रहे हैं तो इस ईएमएफ के एक्साइटेशन के अगेंस्ट या बात करें जस्ट इसका आउटपुट क्या होगा। सो इन इलेक्ट्रिक सर्किट द रिस्पॉन्स टू द एक्साइटेशन इज योर करंट। So in electric circuit, the response is current, and you know the current is what? dq by dt, whose unit is just coulomb by second, or it is ampere. Okay. So in electric circuit, the response or the output is current. But अगर हम सिमिलर चीज की बात करें मैग्नेटिक सर्किट में क्या होती है। सो मैग्नेटिक सर्किट में पहले मैं बता रहा हूं ये रिस्पॉन्स जो क्या है वो कैसे आएगा। हाउ वी कैन से दैट देयर इज ए करंट, देन देयर इज आल्सो फ्लक्स। वी विल जस्ट determine the relation between the flux and current, then we will say yeah the current is analogous to what? Flux. So let's see. So VL is equals to V phi, that is L di by dt, and if you see the voltage according to Faraday law it is N d phi by dt. ठीक है यहाँ तक। So अगर हम बात करें Li बराबर N phi, then what I is equals to N by L phi. So if you take N by L is constant, then I equals to K phi. So I is proportional to phi. Now you can say in electric circuit the response to the voltage or EMF is called current, but in magnetic circuit the response is what? Flux. So in electric circuit the response is what? Sorry, in magnetic circuit
in magnetic circuit, response is magnetic flux, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है। और इस चीज को हम बार बार अपनी मशीन्स में यूज करेंगे, दैट इज I इक्वल्स टू K5, ठीक है। सो योर करंट इज एनालॉगस टू फ्लक्स और फ्लक्स इज एनालॉगस टू करंट। तो जैसे ही हम अगर हम मशीन में बात करेंगे, जैसे ही मशीन को हम किसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे और वहां करंट फ्लो करेगी, तो उस करंट के साथ क्या फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और आपको पता ही कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्लियर है, एंड दैट इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। सो दिस इज योर रिस्पॉन्स इन इलेक्ट्रिक वर्सेस मैग्नेटिक सर्किट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स का मतलब है यहाँ पर एक्साइटेशन, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक आउटपुट। सो इन इलेक्ट्रिक सर्किट द ड्राइविंग फोर्स इज कॉल्ड EMF, that is called electromotive force. So in electric circuit the driving force is EMF. Now अगर हम सेम चीज की बात करें इन मैग्नेटिक सर्किट, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स। सो इन मैग्नेटिक सर्किट अगर हम बात करें ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, तो देखिए, so your EMF E is equals to IR. Now if you take same analogy, for the I there is a flux, for the resistance there is a reluctance. So E is equals to IR, and if you see for the E equals to IR, for the I there is a flux, for the resistance there is a reluctance, then the quantity which is the product of phi and S or Ni, that is called MMF. So in electric circuit the driving force is MMF, which is responsible or which provide you response, that is called MMF. Okay, so in electric circuit the driving force is EMF, but in magnetic circuit the driving force is MMF. Driving force is MF, जो आपके काम की बात है वही है, ठीक है। So where is the MF? So MF is here. It is the product of number of turns into current, that is called MMF. Okay, so MF को अगर हम डिफाइन करें, it is the just product of current and number of turns. अगर हम यूनिट की बात करें तो EMF की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। सिमिलर अगर हम ये जो EMF है उसकी यूनिट होती है वोल्ट। अगर हम MF की यूनिट की बात करें तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और जो टर्न्स है उसकी यूनिट टर्न्स ले लें, सो 80, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड 80। अदरवाइज अगर कोई टर्न्स की यूनिट नहीं लेता है देन द ड्राइविंग फोर्स यूनिट इज जस्ट एम्पियर। ओके, सो दिस इज अबाउट द रिस्पॉन्स, ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिशन इन इलेक्ट्रिक वर्सेस मैग्नेटिक सर्किट। तो अब तक हमने 5 पॉइंट देख लिए हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं क्या है, अब अगले पॉइंट की अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट में, तो देखिए क्या होगा, ठीक है ना। The 6th point, in electric circuit we have the term electrical field intensity, that is the B by L, and B by L is that unit of this is volt per meter or volt per centimeter or volt per mm, or in general we can also say kV per mm, ठीक है यहाँ तक। सो इन इलेक्ट्रिक सर्किट वी हैव द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज व्हाट, B by L। अब अगर इसी चीज के एनालॉगस हम मैग्नेटिक सर्किट में बात करें तो देखिए क्या होगा ना। सो V के करस्पॉन्डिंग, दैट इज EMF के, V के करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें दैट इज EMF, सॉरी दैट इज MMF एंड लेंथ, तो लेंथ ही रहेगी। सो MMF अपॉन लेंथ in electric circuit is called the magnetic field intensity, ठीक है। यहां तक यूनिट की और बात कर लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम बात करें तो यूनिट होती है इसकी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर mm या kV पर mm या kV पर सेंटीमीटर, जो भी आप लेना चाहें, दैट डिपेंड्स अपॉन यू।
ना अगर हम मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर यूनिट की बात करें तो देखिए क्या होगी, एमएफ जो है उसकी यूनिट होती है 80 अपॉन एंड लेंथ की यूनिट जो होगी क्या होगी, मीटर। सो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट की बात करें सो एच इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एम्पियर टर्न पर मीटर। और ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में भी आया है कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए क्या होगी। अगले अगर हम पॉइंट बात करें 7th पॉइंट की, सो इन इलेक्ट्रिक सर्किट वी हैव द वर्ड द करंट डेंसिटी J is equals to I by A, and what is the meaning of that? The current per unit area, कि per unit area से करंट कितनी गुजर रही है, that is called current density। और अगर इसकी यूनिट की बात करें it is एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी आप मिलीमीटर स्क्वायर लेना चाहें। तो देखते हैं क्या इसके एनालॉगस जो है मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्वांटिटी आएगी। सो अगर हम बात करें करंट के एनालॉगस जो है वो तो होता है फ्लक्स, और एरिया के एनालॉगस तो कुछ भी नहीं होगा, एरिया ही रहेगा। सो फ्लक्स अपॉन एरिया, सो इन मैग्नेटिक सर्किट the flux per unit area, the flux per unit area is called flux density, it is called flux density, it is called flux density। ठीक है, अगर इसकी यूनिट की बात कही जाए तो इसकी यूनिट क्या होगी, इट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अगर यूनिट्स की बात करी जाए तो फॉर्मूले से तो यही निकल के आ रही है वेबर पर मीटर स्क्वायर। नो, बट 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड टेस्ला, इट इज आल्सो कॉल्ड टेस्ला। ठीक है यहाँ तक। और अगर इसकी सीजीएस यूनिट की बात करी जाए तो इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है गॉस। ठीक है, और ये जो एमकेएस यूनिट होती है उसकी क्या होती है, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अभी तक हमने 7 पॉइंट देख लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। अगले अगर पॉइंट की बात करें तो देखिए क्या होता है, एर्थ पॉइंट। So, देखते हैं अपना अगला पॉइंट क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, सो अगर हम 9th पॉइंट की बात करें, इन इलेक्ट्रिक सर्किट द ओम्स लॉ दैट इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू IR। ओके, V इज इक्वल्स टू IR। और सिमिलर हम 10th पॉइंट की बात करें तो रेजिस्टिव ड्रॉप अगर बात करें, रेजिस्टिव ड्रॉप क्या होता है वो और देख लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टिव ड्रॉप इज ऑल्सो द सेम थिंग I इंटू R। सो अगर हम इन दोनों के समान एनालॉगस चीजें अगर मैग्नेटिक सर्किट में देखें तो करंट के एनालॉगस तो होता है फ्लक्स और रेजिस्टेंस के एनालॉगस तो होता है रिलक्टेंस, एंड corresponding to V, that is called unit is V is volt, and that is what same as EMF। so EMF के अगर समान हम देखें तो क्या होता है MMF। so phi MMF is also equals to phi into S। बट अभी हमने MMF की और एक यूनिट ऑफ फॉर्मूला देखा था, MMF is equals to NI that is equals to phi S। तो एक फॉर्मूला तो ये मिल गया MMF। so MMF बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स एंड द रिलक्टेंस। एक चीज अगर और हम यहां से देखें तो एक चीज हमें और इशारा कर रही है इसके फॉर्मूले की तरफ। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखी थी H, जो कि क्या थी MF अपॉन लेंथ। अगर यहां से हम MMF को देखें तो क्या आएगा, MF बराबर H इंटू L। सो MMF के हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए, MMF H equals to NI that is equals to phi S and that is also equals to what, HL। so according to data you can have the numerical। अगर हम बात करें MMF दे दिया जाए, MMF आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड करा दिए, करंट पूछ सकता है। ऐसे ही MMF दे दे, फील्ड इंटेंसिटी दे दे, लेंथ पूछ सकता है, MMF दे दे, फ्लक्स दे दे, रिलक्टेंस पूछ सकता है। दैट मींस 2 के पेयर बनाकर ये एक न्यूमेरिकल डिजाइन हो सकता है यहाँ पर छोटा सा। ठीक है, और यूनिट पे तो न्यूमेरिकल हो ही सकता है। अगली अगर हम बात करें तो क्या हो सकती है, देखिए, हाँ सॉरी हम लोग थे 9th पॉइंट पे। सो अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट में ओम्स लॉ की बात करें दैट इज इक्वल टू VIR। अगर हम मैग्नेटिक सर्किट के ओम्स लॉ की बात करें दैट इज व्हाट, MMF is equals to phi S, that is what your magnetic circuit
ओम्स लॉ, ठीक है यहाँ तक। अगर हम अगली बात करें तो रेजिस्टिव ड्रॉप अगर होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, I इंटू आर। तो अगर सेम क्वांटिटी से सेम टोकन से मैं बात करूं, I के करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो क्या होता है, फ्लक्स होता है, और रिलक्टेंस के बराबर मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, S होता है। सो अगर मैं मैग्नेटिक ड्रॉप की बात करूं तो ये क्या होगा, इट इज ऑल्सो व्हाट, एमएमएफ, ठीक है यहाँ तक बात। सो इलेक्ट्रिक सर्किट के ड्रॉप की बात हो गई, मैग्नेटिक सर्किट के ड्रॉप की बात हो गई। अब अगर अगला पॉइंट हम देखना चाहें तो केसीएल के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। सो इन इलेक्ट्रिक circuit the algebraic sum of current is 0, that is what, the summation of current is 0 at any point or junction। अगर हम मैग्नेटिक सर्किट में बात करें तो करंट के समान जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, flux। So algebraic sum of flux at a particular node or current is node or junction is 0, then it is corresponding to what, KCL। So it is the magnetic circuit form of the KCL, magnetic circuit form of the KCL। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगर हम 12th पॉइंट में देखें तो क्या होगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दैट इज व्हाट, KVL। अगर हम KVL की बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट में KVL क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ voltage into current around a closed path is 0 or the voltage around a closed path is 0, that is what V equals sigma V equals to 0। अगर इस सिमिलर क्वांटिटीज की हम बात करें तो इसको और लिख सकते हैं, the algebraic sum of EMF around a closed path is 0। अगर इसकी बात करें तो EMF यहां होता है, तो अगर मैग्नेटिक सर्किट में बात करें तो क्या होगा, the algebraic sum of MMF अराउंड ए क्लोज पाथ इज 0। सो ये हो गए आपके अप टू 12th पॉइंट हो गए इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में। और भी पॉइंट है वो देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो अब इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट की, देखिए क्या क्या हो सकता है भाई ना। So we have defined the resistance, opposition, driving force, response and everything। Now अब अगर हम बात करें 11th पॉइंट की, so अगर हमें पता है अपोजिशन इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस, और इसके इनवर्स की बात करें G is equals to 1/R, that is called conductance, it is called conductance, ठीक है यहाँ तक। अगर सिमिलरिटी के हिसाब से, एनालॉजी के हिसाब से अगर हम देखें मैग्नेटिक सर्किट में रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस देखें क्या होता है। सो रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस देखते हैं क्या वर्ड निकल के आता है यहाँ। सो रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस दैट इज इक्वल्स टू 1/S। 1/S को क्या बोलते हैं, सो रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस इन मैग्नेटिक सर्किट इज नोन एज परमिएनेंस। सो परमिएनेंस इज व्हाट, 1/S, ठीक है। अब परमिएनेंस और रिलक्टेंस की जो यूनिट है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहले यूनिट देख लेते हैं इनकी। अगर हम रिलक्टेंस की यूनिट देखें तो देखिए क्या आती है। सो रिलक्टेंस की यूनिट निकालने के लिए हम जाते हैं MF बराबर NI इज इक्वल्स टू φS, ठीक है यहाँ तक। अगर हम बात करें S जो रिलक्टेंस है हमारा वो क्या होगा, MF अपॉन फ्लक्स, और MF की यूनिट आपको पता है क्या होगी, एम्पियर टर्न, और फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। सो हमारी जो यूनिट है रिलक्टेंस की यूनिट निकल के आ गई, दैट इज व्हाट, AT पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर। अगर हम सिमिलरली अपनी परमिनेंस की यूनिट निकालें तो देखिए क्या आएगी, परमिनेंस क्या है, परमिनेंस इज 1/S, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ योर रिलक्टेंस इज कॉल्ड परमिनेंस। तो परमिनेंस की यूनिट, और सब किसी बुक्स में इसको P से दिखाते हैं, अलग अलग तरीके के नोटेशन, बस मैं यहाँ पर P वर्ड ले रहा हूं, बट इट्स मीनिंग इज व्हाट, परमिनेंस, एग्जैक्ट वर्ड है परमिनेंस। इस वजह से मैंने इसका जो फर्स्ट लेटर है इसकी वजह से मैं इसको शो कर रहा हूं P से, बट एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन नहीं है कि इसको किस लेटर से शो करते हैं। सो परमिनेंस की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो देखिए क्या आएगी, ये रेसिप्रोकल है किसका, रिलक्टेंस का, तो इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, वेबर पर AT, ठीक है यहाँ तक। सो ये हो गया आपका परमिनेंस। और कुछ हो सकता है इससे रिलेटेड, नहीं ये काफी है यहाँ तक। अच्छा डिफाइन कर लेते हैं कि परमिनेंस और रिलक्टेंस में क्या क्या अंतर है। जैसे कि कंडक्टेंस और
रेजिस्टेंस में अंतर होता है। सो रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। बट कंडक्टेंस क्या करता है, कंडक्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट व्हिच सपोर्ट और हेल्प्स टू द फ्लो ऑफ करंट। अगर हम रिलक्टेंस की बात करें तो रिलक्टेंस की क्या डेफिनेशन होगी भाई, रिलक्टेंस इन ए मैग्नेटिक सर्किट इज दैट क्वांटिटी व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ फ्लक्स। अगर रिलक्टेंस जो है फ्लक्स को अपोज कर रहा है तो परमिनेंस क्या कर रहा होगा, परमिनेंस इज अ क्वांटिटी दैट सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ फ्लक्स। तो यहां तक हो गया हमारा कंडक्टेंस और परमिनेंस।